બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ અમદાવાદમાં એનઆરઆઈ ડેસ્કનો કર્યો શુભારંભ. રિટેલ ક્રેડિટ આઉટરીચ પ્રોગ્રામ યોજાયો. બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ 28 દેશભરમાં એક મેગા રિટેલ ક્રેડિટ આઉટરીચ પ્રોગ્રામનું કર્યું હતું. ભાગરૂપે અમદાવાદ અને ગાંધીનગર દ્વારા રિટેલ ક્રેડિટ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના જનરલ મેનેજર સોહેલ અહેમદ આ કાર્યક્રમમાં ખાસ ઉપસ્થિત પણ રહ્યા હતા. અમદાવાદ અને ગાંધીનગર પ્રદેશોમાં વિવિધ રિટેલ યોજનાઓ હેઠળ લાભાર્થીઓને લોન પણ મંજૂર કરવામાં આવી હતી અને આ લોન મંજૂરીઓમાં સ્વીકૃતિ પત્રો અને લીડ જનરેશન અને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી પત્રો પણ સમાવેશ થતો હતો. અમદાવાદમાં વિવિધ વાહન ડીલરો બિલ્ડરો સાથે મુલાકાત પણ કરી હતી. જાણવા મળ્યું છે કે સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ સમાજના વિવિધ વર્ગો માટે વ્યવસાયિક હેતુ માટે વિવિધ રિટેલ યોજનાઓ અમલમાં પણ મૂકી છે. કોઈ બેંક દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી સેવાઓથી સંતોષ પણ व्यक्त करे तो. हाँ, मेरा नाम सोहेल अहमद है। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जनरल मैनेजर सेंट्रल ऑफिस मुंबई में कार्यरत हूँ और आज ये कार्यक्रम एनआरआई डेस्क का उद्घाटन ये पूरे देश में किया जा रहा है। सिर्फ ये गुजरात में हमारा टोटल कितना आज एनआरआई डेस्क कर रहे हैं हम लोग 17 एनआरआई डेस्क कर रहे हैं और ओवरऑल पूरे इंडिया में हम लोग 158 एनआरआई डेस्क कर रहे हैं। और उद्देश्य इसका सिर्फ ये है कि हम लोग जो एनआरआई कस्टमर उनको कैसे असिस्ट करें, उनको कैसे सपोर्ट करें और बिजनेस दोनों का है उनको हम लोग किस तरह से, चाहे वो कंट्री से बाहर बैठे हुए हो या कंट्री के यहाँ पर आए हुए हैं, उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस, उनका यहाँ डिपॉजिट हम कैसे उनका बढ़ाएं, उनको सपोर्ट कैसे करें, किस तरह से उनको डिजिटली हम उनको हेल्पफुल हों, इसके लिए आज एनआरआई डेस्क का अलग से एक्सक्लूसिवली एनआरआई डेस्क किया गया है, जिसमें एनआरआई डेस्क के लिए अलग से स्टाफ ऑफिसर रहेंगे जो सेपरेटली एक्सक्लूसिवली एनआरआई कस्टमर को असिस्ट करेंगे। क्या कुछ ऑफर तो हमारा जो बैंक का जो सिस्टम है, हमारे यहाँ कई एनआरई अकाउंट है, एनआरई है, एफसीएनआरबी अकाउंट है, एनआरओ अकाउंट है, आरएफसी अकाउंट है, ये सब अकाउंट है। और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एफसीएनआरबी में वो काफ़ी मार्केट में काफ़ी कम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। अराउंड 5.40 हमारा एफसीएनआरबी में जो 1 से 2 साल के अंदर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5.40 है। वो काफ़ी कम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट के लिए। और हर तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, एलसी का, ये सभी का बिजनेस हमारे यहाँ होता है और ये इसमें हम लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। और प्रेजेंट में जो भी गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश बताए गए हैं उस पर हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए सहायता बद्ध हैं हम लोग। और कंट्री के 2047 को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो उद्देश्य है कि 2047 में विकसित भारत हो, उसी के राह पर हम लोग ये काम कर रहे हैं कि एनआरआई का बिजनेस हमारा कैसे बढ़े। और साथ साथ आज का दिन हमारा रिटेल का क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, जिसमें हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और कॉर्पोरेट जीएम्स अपने अपने एरिया में गए हुए हैं, वहाँ जाकर के क्रेडिट आउटरीच का प्रोग्राम कर रहे हैं। और आज जहाँ ये अहमदाबाद जोन ने रीजन ने रिटेल में लोन किया है, करीब 107 लोन अकाउंट को किया है और अराउंड 70 करोड़ का डिसबर्समेंट सैंक्शन आज के दिन में है। इसी तरह से पूरे इंडिया में भी आज बहुत बड़े अमाउंट का हम लोगों का टारगेट लिए हुए हैं। और ये अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एग्रीकल्चर में किया था क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम, उसके बाद से एमएसएमई पे क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम किया और आज का दिन है ये हमारे लिए रिटेल का आउटरीच प्रोग्राम है। इस तीनों का पर्पस जो मैं आपको बताया कि 2047 का विकसित भारत राष्ट्र में करने के लिए हम लोगों का कदम है और बैंक के बिजनेस को बढ़ाने का कदम है। और हम कस्टमर से हम डोर टू डोर जाकर के बात कर रहे हैं, कस्टमर को हम लोग बुला रहे हैं, कस्टमर का क्या इश्यूज है उसको रिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और कस्टमर के साथ हम अपना बिजनेस हम दोनों एक साथ एक ही साथ कदम पे कदम बढ़ा के काम कर रहे हैं। जिस तरह से कुछ अकाउंट जो बैड हो जाते हैं, जिनमें कस्टमर नहीं दे पाते हैं, उनके लिए भी आज हम लोगों ने ओटीएस का सेटलमेंट भी किया। आज करीब 37 अकाउंट्स ओटीएस का भी सेटलमेंट किया गया है। मैं सुनील कुमार सरकार, डिप्टी जनरल हेड हूँ अहमदाबाद में। आज पूरे हिंदुस्तान में हमारी सारी ब्रांचें क्रेडिट आउटरीच कर रही हैं रिटेल में, जिसमें हमारे सोहेल सर आए हुए हैं कॉर्पोरेट ऑफिस से। अहमदाबाद जोन में हमारे 6 रीजन्स हैं, हर जगह क्रेडिट आउटरीच हो रहा है रिटेल में। अहमदाबाद में हम अहमदाबाद और गांधीनगर का जॉइंट आउटरीच कर रहे हैं, जिसमें लगभग 107 लोगों को हम 70 करोड़ का सैंक्शन आज दे रहे हैं। इसके अलावा
अगर हम पूरे जोन की बात करें तो कम से कम 350 प्लस लोगों को हम पूरे जोन में सैंक्शन दे रहे हैं आज। और जहाँ तक इन प्रिंसिपल सैंक्शन है वो भी हमारा लगभग 150 लोगों को हम इन प्रिंसिपल सैंक्शन दे रहे हैं। और इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि कैसे हमारे जो कस्टमर्स हैं या जो लोगों की रिक्वायरमेंट है बैंक उसको कैसे पूरी करे। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंडस्ट्री में लोएस्ट है या इन कंपेयर टू अदर बैंक्स हम पैरेलल है। और दूसरा जहाँ तक एनआरआई डेस्क का सवाल है, वैसे तो हमारी सारी बैंक ब्रांचें जो अहमदाबाद में जोन में है ये तो FCNRB या जो भी एनआरआई से रिलेटेड जो भी अकाउंट है सब ऑलरेडी खोली रही थी। जो एनआरआई डेस्क है इसका बेसिक पर्पस है उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए अलग से डेडिकेटेड सेल हो। वैसे भी हम एनआरआई मीट अभी करने वाले हैं। अभी हमारा कई जगह एनआरआई मीट प्रपोज्ड है, गुजरात में आनंद में है, अहमदाबाद में है, भुज में है, गांधीनगर में है। तो बेसिकली जब वो आएंगे तो उनको एक एनआरआई डेस्क एक डेडिकेटेड सेल मिलेगा जहां उनकी कोई भी समस्या होगी सुनी जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि उनको बेहतर से बेहतर सुविधा बैंक दे पाए। और हमारा जो बेसिकली ये हमें फॉरेन एक्सचेंज हमें इंडिया में ला के देते हैं, हम उससे देश को कैसे ग्रो कर पाए। કે જાગૃતિની ઝુંબેશ કે વિડીયો KYC દાવો ન કરાર થાપણો અને અન્ય સંબંધિત પ્રવૃત્તિ વિશે પણ માહિતી આ કાર્યક્રમમાં આપવામાં આવી હતી। સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા લાલદરવાજા બ્રાન્ચ ખાતે એનઆરઆઈ ડેસ્કનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં જનરલ મેનેજર સોહેલ અહેમદ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને એનઆરઆઈ ડેસ્કનો પ્રારંભ કર્યો હતો। એનઆરઆઈ ડેસ્કમાં એનઆરઆઈઓની તમામ માહિતીઓ આ ડેસ્ક દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવશે તેવો આશાવાદ પણ તેમણે વ્યક્ત કર્યો હતો। આ પ્રસંગે ડેપ્યુટી ઝોનલ હેડ સુનિલ કુમાર સરકાર, રિજનલ હેડ ગૌરવ કુમાર જૈન, રિજનલ હેડ ગાંધીનગર ચંદન કુમાર ઝા સહિત બેંકના કર્મચારીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત પણ રહ્યા હતા। તો મિત્રો આ અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો। સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહેજો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન। નમસ્કાર।